हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ये जो 5th क्लास है उसकी बात करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं हम। किसका? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर का। कई सारे तर्क हैं, इनके अलग अलग नाम मिल सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इसलिए हम हिंदी में ही यहाँ पे ये जो थ्योरीज हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे तो बाइलिंगुअल चल रहे हैं, कुछ इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर हिंदी का ही यूज़ करते हुए चलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनका नाम है यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर नाम है। इनका पूरा नाम क्या है? यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। इन्होंने क्या दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, उसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं या इकोलॉजिकल थ्योरी कहेंगे यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी में, तो हम कह रहे हैं पारिस्थितिकी। इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत, यानी पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत दिया। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा और क्या उसमें कई और कारक होंगे जिनसे वो प्रभावित होगा। केवल बालक के माता पिता का या बालक का जो भी टीचिंग में जो भी समस्याएं आती हैं उसमें केवल बालक का या बालक के माता पिता का ही प्रभाव नहीं होता बालक के ऊपर, बल्कि उसके और भी कई सारे कारक हैं जिनसे वो प्रभावित हो जाता है। इस वाले उन्होंने सिद्धांत में ये बात की है कि बालक के साथ साथ में और कई सारे कारक होते हैं जो बालक को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इन्होंने बात की है। अब हम कुछ जान लेते हैं यूरी ब्रोनफेन के बारे में, कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर की, तो इन्होंने ये सिद्धांत, जो पारिस्थितिकी सिद्धांत यानी पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत जो है वो कब दिया था? तो इन्होंने 1970 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, 1970 ईस्वी में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और किस वजह से हुई थी? तो डायबिटीज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये इन्हें कहाँ क्या कहा जाता है, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मॉस्को में इनका जन्म हुआ था। वैसे तो कई जगह अलग अलग तर्क हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब हम बात करें तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लीसा। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था लीस, और इनके टोटल 6 बच्चे थे। जो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर हैं, इनके 6 बच्चे थे। पत्नी का नाम लीस था। इनका जो जन्म था वो मॉस्को में हुआ था, पर इन्हें रूसी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इनकी थ्योरी जैसे कि हम जान ही चुके हैं, अगर इंग्लिश में हम नाम लिखें तो द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इनकी एक बुक थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी जिसका नाम था द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्या था? इनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था? द इकोलॉजी
ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने क्या दिया, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है एक जीव होगा जो इंटरेक्ट करेगा अपने वातावरण से, और उसमें कई और सारे कारक होंगे जो बालक को प्रभावित करेंगे। ऑर्गेनिज्म में और म्यूजिक में भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो अब हम बात कर रहे हैं इनके कारकों की। इन्होंने क्या कहा, ज़रा मैं इसको बिगाड़ देती हूँ तो आगे डिस्कशन हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बात की कि एक ऑर्गेनिज्म होगा, यानी एक क्या होगा, जीव होगा। हिंदी में चलते हैं, एक जीव होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया करेगा किसके साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, यानी वातावरण के साथ क्या करेगा, एक अंतःक्रिया करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक 5 कारक और होंगे इसी के अंदर, जो उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। इसी वाला जो प्रोसेस है, इतना जो प्रोसेस है कि जीव जब अंतःक्रिया करेगा वातावरण के साथ, उसको इन्होंने क्या कह दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र कह दिया था। तो ये जो पारिस्थितिकी, ये जो शब्द है वो अर्नोल्ड नाम था उनका, अर्नोल्ड हैकल नाम था उनका, जिन्होंने 1869 ईस्वी में इस शब्द को दिया था, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये यूरी ब्रेनर थे, इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत बाद में दिया। पहले 1869 में जो अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने ये जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको दिया था। अब हम आगे देखते हैं। अब जैसा कि हम देख चुके हैं कि इन्होंने इकोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है उसमें इन्होंने बात की, 2 चीज़ों की बात की है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि इन्होंने बात की है कि जीव क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा वातावरण के। दूसरा, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा इन्होंने क्या बताया है कि इन्वायरमेंट में, यानी हमारे वातावरण में क्या होते हैं, 5 लेवल होते हैं जो बालक को प्रभावित करेंगे। अभी हम यही बता रहे थे। ठीक है, और ये जो है, ये जो जीव है, जीव की अंतःक्रिया हो रही है वातावरण से, या जो 5 लेवल है प्रभावित कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हम कह रहे हैं, व्यक्तिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक जो विभिन्नताएं हैं, जो अलग अलग जीव हैं वो अलग अलग तरीके से विकसित होंगे, क्योंकि सभी की जो क्रियाएं हैं वो एक जैसी नहीं होती, सभी एक जैसा नहीं सोचते, अलग अलग सभी के एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, जीव की अंतःक्रिया हो रही है वातावरण से, तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं उनके साथ में क्या होगा, वो अपना प्रभावित होगा वातावरण से, और 5 जो कारक हैं उसे प्रभावित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं वो 5 कारक कौन से हैं। इन्होंने 5 कारक बताए हैं। ऐसे समझते हैं, ठीक है। ये पहला वाला हमारा जो ये वाला भाग है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मैक्रो। इसको हिंदी में भी मैक्रो ही पढ़ेंगे, मैक्रो सिस्टम बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर जो ये वाला सिस्टम है, इसके जो बाहरी वाला सिस्टम है उसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो हमारा सिस्टम है उसको हम बोलेंगे मीजो सिस्टम। फिर उसके बाहरी वाला सिस्टम जो है उसको हम बोलेंगे एक्सो सिस्टम। फिर उसके बाहरी जो सिस्टम है
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको माइक्रो बोला तो उसको मैक्रो बोलेंगे। इसको हिंदी में भी जैसे जैसे लिख सकते हैं, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो। और एंड देन लास्ट वाला है क्रोनो, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो बालक है वो 5 कारकों से प्रभावित होता है, ये भी वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो जो मैक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम, उसमें कौन आ जाएगा, मित्र आ जाएंगे, परिवार आ जाएंगे, परिवार आ जाएगा। ये सबसे क्लोएस्ट होता है, जो मंडल होता है ये सबसे क्लोएस्ट मंडल होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसके। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत कौन आ जाता है, तो फ्रेंड्स आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगी, रिलेटिव्स आ जाएंगे, पड़ोसी आ जाएंगे, जो क्लासरूम के जो शिक्षार्थी हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो जो बालक के सबसे पास में होंगे, जो लोग जिनसे वो अंतःक्रिया कर पाएगा, वो लोग कौन होंगे, नेबर हो जाएंगे, कई सारे लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा मैक्रो सिस्टम कहलाएगा, जिसे क्या निकटतम क्या वातावरण की संज्ञा दी गई है। और कह रहे हैं जिस तरीके से लोग उससे व्यवहार करेंगे ठीक वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा इस वाले सिस्टम में, जिसको हम मैक्रो सिस्टम कह रहे हैं। इसमें नेबर आ जाएंगे, फैमिली आ जाएगी, और कलीग्स आ जाएंगे, और जो फ्रेंड्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, एंड मीजो सिस्टम अब की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, अपने टीचरों से, टीचर्स भी इसमें आ जाएंगे, जो शिक्षक हैं उसके वो भी मैक्रो में आ जाएंगे। ठीक है, शिक्षक से ये सब काहे में आ जाएंगे, मैक्रो में आ जाएंगे। उसके बाद जब दायरा बढ़ा तो उसके बाद हमारा मीजो सिस्टम आ गया, उसमें क्या आ जाता है, वो भी प्रभावित करता है। जैसे माइक्रो सिस्टम, कोई भी इसका एक शिक्षक को ले लेते हैं, जैसे एक शिक्षक हो गया, ये माइक्रो सिस्टम का एक भाग है। ठीक है, और क्या है, मीजो सिस्टम का मतलब ये है जब दो माइक्रो सिस्टम जो है, जब दो माइक्रो सिस्टम में अंतःक्रिया होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, मीजो सिस्टम कहते हैं। अब दो माइक्रो सिस्टम में कैसे अंतःक्रिया होगी कि माइक्रो सिस्टम जो है एक शिक्षक हो गया, एक परिवार का यानी पेरेंट्स हो गए, दोनों में इंटरेक्शन होगा, दोनों बातचीत करेंगे, या बच्चा खड़ा हुआ है, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, या उसके टीचर अब मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, या कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसमें दो माइक्रो सिस्टम मिलके क्या करते हैं, एक मीजो सिस्टम बनाते हैं, जिससे क्या होता है, बालक प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, बालक प्रभावित होता है कि जब शिक्षक और पेरेंट्स जो क्या होंगे, यानी दो हमारे माइक्रो सिस्टम मिलेंगे, तब हमारा क्या होगा, एक मीजो सिस्टम बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सो सिस्टम की। अब हम बात करते हैं एक्सो सिस्टम की। ये वो दायरा है जो बालक को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का मतलब है कि अगर पापा, जैसे क्या हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का मतलब है एक्सो सिस्टम में क्या आ जाएगा कि वर्क प्लेस आ जाएगा, कि अगर पिताजी कहीं काम करते हैं, ठीक है, जो जगह है, पापा या मम्मी कहीं पे काम करती हैं, तो क्या होगा, उनका जो वर्क प्लेस होगा, एक ऑफिस में काम करते हैं, दिन भर की फ्रस्ट्रेशन आके रात में बच्चे के ऊपर या मम्मी के ऊपर उतार रहे हैं, तो उससे भी बच्चा, या फिर खुशहाली से या अच्छे से बात कर रहे हैं तो उसका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जा रहा है किसी से मिलने, पर अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ से प्रभावित हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सो सिस्टम हो जाएगा, या ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स
भाई उसके लिए तो जगह चेंज होगी ना, वो वातावरण होगा, जो इन्वायरमेंट होगा वो बदलेगा ना, तो वो काहे में आएगा, वो एक्सोसिस्टम में आएगा कि अगर जो वर्क प्लेस है, माता पिता कहीं काम करते हैं तो वो भी बच्चे को प्रभावित करेगा, या ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स, जो भी माता पिता है एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो भी बच्चे को प्रभावित करता है। हम बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा आपका कल्चर, आ जाएगा यानी संस्कृति, आपकी संस्कृति आ जाएगी, आपकी जाति यानी कास्ट आ जाएगी, प्रभावित करेगी। नियम, जो कानूनी नियम है, और आपकी कंडीशन जो है, आर्थिक अवस्था कह सकते हैं, आर्थिक अवस्था जो है आपकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि आप इस फ़ोन के थ्रू हमसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, आर्थिक अवस्था में आ जाएगा। अगर आपकी गरीबी है, पॉवर्टी है, तो क्या हो जाएगा, उससे भी आप बहुत अधिक हद तक प्रभावित होंगे। आपका जैसा कल्चर होगा, जैसा रहन सहन होगा, जैसा पहनावा होगा, उससे भी आप इंटरेक्ट करेंगे। जैसी आपकी कास्ट होगी, जाति होगी, उससे भी आप क्या होंगे, प्रभावित होगा। या जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बालक कह लें, ऑर्गेनिज्म कह लें, या भी जो भी व्यक्ति होगा वो प्रभावित होगा संस्कृति से, उसका जो कल्चर है, जो जाति है, उससे। जो भी नियम कानून, जो लॉज वहाँ अपनाए जा रहे हैं उस जगह पे, जिसमें वो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, वो भी प्रभावित करेगा। और जो आर्थिक अवस्था या फिर आर्थिक स्थिति जैसी भी है, वो भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। एंड देन लास्ट हमारा है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आ जाता है बहुत लंबे समय का जो पीरियड होता है, वो बालक कभी नहीं बोलता कि उसकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेज हुआ था बहुत, कि जैसे मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाना, विच्छेद हो जाना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विच्छेद हो जाना। विच्छेद हो जाना किसका, माता पिता का, उसे जीवन भर प्रभावित करेगा। या घर में जब बच्चा छोटा है तो घर में किसी की मृत्यु हो गई, यदि कोई मर गया, ठीक है, तो अगर कोई मर गया घर में, तो वो भी बच्चे को जीवन पर्यंत याद रहेगा कि क्या क्या प्रोसेस हुआ था, उस समय क्या क्या हुआ था, तो वो भी बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इन्होंने माइक्रो बताया, दूसरा मीजो बताया, तीसरा एक्सो बताया, चौथा मैक्रो बताया, और पांचवा क्रोनो बताया। तो इतना पढ़ा। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको कोई और थ्योरी पढ़नी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगातार हम इस चैनल पे काम करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।